हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक मंथली रिकैप वीडियो लाऊँगा, तो ये वही वीडियो है। अब मंथली रिकैप होता क्या है? मंथली रिकैप मतलब ये होता है कि जो पूरे मंथ मार्केट में जो भी एक्टिविटी की है, जो भी किया है, हम एक बार उसको देखेंगे। देखो, हम छोटे टाइम फ्रेम पे तो डेली देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, तो उसी तरह ये मंथली रिकैप में मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ें जितने बड़े टाइम फ्रेम पे होंगी, उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। ये बात आपको भी पता होगी। अगर हम डेली चार्ट में कोई फॉर्मेशन देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों का रहता है। वही सेम फॉर्मेशन अगर हम वीकली में देखते हैं, सपोज कप एंड हैंडल हमने वीकली में देखा, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा टाइम तक रहता है। सिमिलरली अगर सपोज आप ये मानो कि अगर आपने कप एंड हैंडल मंथली में देखा किसी भी चार्ट का बाय चांस, तो सोचो वो चार्ट कितना आगे जाएगा, कितने मंथ्स तक आगे जाएगा। 3, 4, 5, 6 महीने तक भी वो अप ट्रेंड में रह सकता है। तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है। अब जैसे कि मान लो मैंने एक शेयर खरीदा, मैंने खरीदा रिलायंस खरीद लिया। मैंने देखा कि मंथली में भाई उसका कप एंड हैंडल बना है, कप एंड हैंडल में वो ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, अब वो ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं मंथली कैंडल के बेसिस पर अगर मैं उसको लेता हूँ, तो आप सोचो उसके मूव मुझे अप ट्रेंड में 3, 4 महीने तक मिलती रहेगी। मतलब मुझे पता रहेगा कि हाँ, अभी 3, 4 महीने तक इसको ऊपर जाना ही जाना है, जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेता। अब वो 1 महीने में कर ले तो एक अलग बात है, 10 दिन में कर ले तो वो अलग बात है, वो मेरे लिए अच्छा है। बट कहने का मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट रखता है मंथली चार्ट। तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट हम एक बार मंथली में क्या क्या करते हैं, हम मंथली में इंडेक्सेस को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं अभी जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसमें पूरा स्कोप आगे बढ़ने का, उसको देख लेते हैं। और एक बार हम अपना फेवरेट डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे, और एक बार हम ग्लोबल मार्केट से इंडिया मार्केट को भी कंपेयर कर लेंगे कि पूरे मंथ में क्या उम्मीद है, क्या कर सकता है वो। तो इस तरह से हमें ना एक बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया हो जाएगा। और हम वीकली चार्ट तो हम देखते हैं, हर वीक देखते हैं, और डेली भी हम हर वीक देखते ही है। तो इस तरह से हम पूरा जहां जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जितनी भी जरूरत है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी। इवेंट्स के अलावा अब मान लो किसी का रिजल्ट खराब हो, अच्छा हो, सडनली कुछ हो जाए, ग्लोबल वॉर कुछ भी हो जाए, तो वो तो हम नहीं बता सकते। बट फिर भी हमारे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रहेगी जो हमें चाहिए, जो हमें जरूरत है। तो चलिए हम चलते हैं एक बार चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे चल के देखते हैं सब कुछ। तो स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप। ये देखिए, मैंने ये बनाया हुआ यहाँ पे पहले ही। अब आप देख सकते हो मंथली चार्ट में, आप देखो प्राइस ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया था 2023 से लेके करीब 2024 तक, एक साल तक। आप देखो प्राइस का मूव देखो, इंडेक्स है ये, मतलब कि शेयर भी नहीं है, मतलब दुगना हो गया। आप सोच रहे हो कि अगर इंडेक्स दुगना होंगे तो स्टॉक्स कितने बड़े होंगे। तो आप देखो आपके जो भी स्टॉक्स होंगे, जैसे मान लो कोचिन था, आईआरएफसी था, अरविंद था, ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहा बढ़ने से। तो हमने वही देखा कि इंडेक्सेस बहुत ज्यादा वो अच्छे रहे, और तो हमने वही देखा कि इंडेक्सेस बहुत अच्छे रहे, इंडेक्सेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ऑब्वियसली सेक्टर्स ने भी अच्छा किया, सारी चीजों ने मिलकर अच्छा किया, तो प्राइसेस बहुत अच्छे गए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर हम आते हैं, हमने देखा यहाँ से हमें साइन दिखने लग गए, यहाँ से मानो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमें दिखा था एक बार, यहाँ पे भी दिखा था हमें। तो अगर अब देखो यहाँ पे भी हमें दिखा था, ये आपका इनसाइड मंथ था, क्लोज इनसाइड थे मंथ में। तो हमने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर हमने यहाँ देखा कि ये टॉप पे आके हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बना था, तो हो सकता था प्राइस नीचे जाती, बट नहीं, प्राइस यहाँ से भी एडवांस कर गई। फिर हमने देखा, फिर यहाँ से गई, पर फिर भी यहाँ पे एडवांस कर गई। तो अब फाइनली हमने देखा आगे कि यहाँ से प्राइस ने फिर वो रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, और फिर प्राइस यहाँ से नीचे गई। तो फिर यहाँ पे प्राइस धीरे 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 करके नीचे गई, फिर यहाँ पे प्राइस उसके बाद ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे गई, फिर अभी रेजिस्टेंस के पास आया। तो देख सकते हो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 2024 से लेके अभी तक ये वैलिड है। तो अब मंथ में अगर हम देखते हैं, तो देखो यहाँ से प्राइस ने ऐसा फ्लिप किया था, पहले तो ये ऐसा सपोर्ट बन गया था, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस बना, प्राइस अच्छा खासा नीचे गिरी थी यहाँ पे काफी टाइम, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे प्राइस वापस नीचे आई, रेजिस्टेंस के पास आई मतलब, और फिर यहाँ से प्राइस वापस टूट के गई 2025 में जो था आई थी। फिर उसके बाद देखो दो इंसिडेंट्स और हुए, बट ये रेजिस्टेंस पहुंच भी नहीं पाई थी, उससे पहले एक नया रेजिस्टेंस बना के नीचे चली गई थी। तो फिलहाल अभी प्राइस आप देखो इस रेजिस्टेंस पे दोबारा आई है। तो अब देखो यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्व करते हुए प्राइस आई है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, अब देखो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस जब आया था, तो यहाँ पे जो आपका आरएसआई था, मोमेंटम था, वो बुलिश ही था, 64 के आसपास था, बट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो प्राइस नीचे चली गई। फिर यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस के पास आई, प्राइस गई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आके प्राइस ने कूल ऑफ किया, आरएसआई ने भी 40 के रेंज में गई और कूल डाउन होके फिर वापस ऊपर गई है।
तो काफ़ी अब्ज़ॉर्ब किया है प्राइस को, तो इस हिसाब से हमें पैटर्न बहुत बुलिश है अभी। अभी प्राइस में ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, मोमेंटम में कोई वीकनेस नहीं है। तो अगर सब ठीक रहा तो इस मंथ प्राइस हो सकता है इसके ऊपर आ जाए, इसे तोड़ दे। ये जो ज़ोन है आपका 18,000 का, 18,000 के ज़ोन को तोड़ के अब मे बी इसके ऊपर आए या इसके पास फिर से आके देखते हैं क्या करेगी। तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि मंथली में तो हमें इंडेक्स स्मॉल कैप बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑब्वियसली एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसे बस देखना है कि इस पर कैसे करती है। और हम अगर आपको वीकली में देखते हैं तो वीकली में देखो वही है रेजिस्टेंस, वही लेवल है इसका। यहाँ पे आई, फिर वापस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ वीकली में। तो अभी हमें देखेंगे वीक बाय वीक में क्या करती है यहाँ पे। तो होपफुली अगर सब ठीक रहा तो इसको तोड़ के ऐसा फ्लिप करके यहाँ तक जा सकती है। तो खैर हम इसको मॉनिटर करेंगे। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि मंथली में स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं हम लोग मिड कैप पे। तो मिड कैप में अगर हम देखेंगे ना, तो मिड कैप में स्मॉल कैप से अलग बात क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है उस लेवल का। आप देख रहे हो रेजिस्टेंस पहले ही तोड़ चुकी है। ये वाला जोन देखो आप, ये जो जोन था इसको ऑलरेडी तोड़ दिया। अब यहाँ से इसके ऊपर है प्राइस, अगर आप देखोगे तो मंथ बेसिस पे तो प्राइस इसके ऊपर है। तो ऑब्वियसली पास कोई ऐसा ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका चांसेस ज्यादा बेटर है। और आरएसआई इसका भी बुलिश जोन में अराउंड 60 के आसपास ही है। तो अभी इसमें क्या है कि इसका जो जोन था ऑलरेडी रेजिस्टेंस का मेजर जोन था, जो जो 2024 से था, वो इसे तोड़ के ऊपर आ चुकी है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसके पास ज्यादा रूम है ग्रो करने का। ठीक है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, होपफुली इसको तोड़ देगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस मंथ में। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये हो गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है ये वाला इंडेक्स। तो इस पर ज्यादा नजर रखेंगे हम लोग। मिड कैप अभी ज्यादा इजी लग रहा है इसको ऊपर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बार बार प्राइस है। तो हमें थोड़ा यहाँ पे लगता है कि मे बी यहाँ पे कैसा रिएक्ट करेंगे वो देखना है। सेम चीज यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, जो इसका मेन रेजिस्टेंस है इसे तोड़ दिया, अब उसके ऊपर आ गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये उससे बेटर कंडीशन में है। अब हम आते हैं अपना निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 देखो, अभी अगर आप देखोगे ना तो पैटर्न डबल इनसाइड बार पैटर्न है, कैंडल के अंदर कैंडल, फिर उसके अंदर यहाँ पे। तो ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है, बट अभी हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? तो ये इसका सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये बुलिश है तो ऑब्वियसली 24,500 के ऊपर या 500-600 के ऊपर जाएगी, तभी हम इसे कह सकते हैं। तो एटलीस्ट इसको इस मंथ में अगर इसके ऊपर जाती है, इसको टच करके साइडवेज जाके फिर ऊपर जाती है, तभी हम इसको बुलिश मानेंगे। क्योंकि अभी हमें पता है पैटर्न तो डेवलप हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं आई हमें, तो इसका हमें वेट करना है। तो ये भी अभी ठीक है। अगर वीकली में देखेंगे तो अभी देखो यही रेजिस्टेंस जोन ये वाला है, बट यहाँ पे पहुंची भी नहीं है अभी। प्राइस ने यहीं से रेजिस्टेंस लेके और यहीं पे सपोर्ट लेके घूम रही है, तो इसको देखना होगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया, हमारे तीनों हो गए इंडेक्सेस हो गए, इसमें से हमारा मिड कैप सबसे बेटर कंडीशन में है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का देखो कि काफी बुलिश है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट आपको पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया, बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, तो ऑब्वियसली उसका इंडेक्स पे अच्छा ही काम करेगा। बट अगर हम अभी देखते हैं कि अब क्या, तो यहाँ पे देखो बाइंग भी अच्छी खासी हुई है, ऑब्वियसली काफी बुलिश है ये। तो आरएसआई भी देखो आप देख सकते हो 57 के आसपास है, तो प्राइस भी काफी मतलब अच्छा है इसका। तो अभी क्या है कि बट ये है इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी इसके पास। तो अभी जो हम मंथली बेसिस पे इसका सपोर्ट है 54,900 है, मतलब 55,000 के आसपास सपोर्ट है इसका। और जो रेजिस्टेंस लेवल है 60,000 के आसपास है। तो अब हमें ये देखना है कि अभी प्राइस क्या करेगी यहाँ पे, क्योंकि इसका मूव काफी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने आया, फिर यहाँ पे कूल डाउन हुई, फिर वापस एक मूव दिया, और अब यहाँ पे साइडवेज है, और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अभी हमें देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। अभी इसको तोड़ के यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, या नीचे आके फिर रिटेस्ट करती है फिर ऊपर जाती है। तो अभी हमें देखना होगा इसे। तो इसके पास है इमीडिएट रेजिस्टेंस, कहने का मतलब ये है। तो अभी देखो हमारे पास क्या क्या है। अभी हम अगर देखते हैं कि इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट इसका रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये होपफुली बेटर कंडीशन में है। इसके पास भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी के पास भी है। तो ये तीनों जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस वाले हैं, बट बुलिश पैटर्न में है। तो हमें इन तीनों को देखते रहना है कि इस वीक ये मतलब इस मंथ में ये कैसा करते हैं। ठीक है, तो आपको सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसको हम अपना वीकली और डेली बेसिस पर टाइम करते रहेंगे। तो ये हो गया इंडेक्सेस का। अब हम एक बार चलते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। देखो डॉलर इंडेक्स का क्या स्टोरी होता है कि अगर
डॉलर इंडेक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमारा इंडिया मार्केट वीक हो जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारा इंडिया मार्केट स्ट्रांग रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है। तो अभी देखो कि डॉलर इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ऑब्वियसली, और मार्केट जो है हमारा मंथ बेसिस पे देखो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मार्केट हमारा अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था कुछ टाइम से, बट अभी क्या है कि एक रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है, एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास है, मंथली जोन है। अब यहाँ पे प्राइस क्या करती है वो हमें देखना है। प्राइस यहाँ पे तोड़ के ऊपर जाती है या वापस नीचे आके फिर वापस नीचे चली जाती है बेस के पास, तो हमें वो देखना है। जब तक ये इसको तोड़ के नीचे रहती है या इसके आसपास रहती है तब तक हमारा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है, नया हाई बनाती है, तो प्रॉब्ली वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो अभी देखो, अभी पैटर्न के हिसाब से तो वीकली में अगर हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। वैसे तो ये भी एक जोन है बट ये एक मेजर जोन है। तो यहाँ पे देखो प्राइस अभी कोशिश करी बट देखते हैं अभी यहाँ पे क्या करेगी। तो डॉलर इंडेक्स पे भी आपको नजर रखना है इसी तरह से, और आपको ध्यान रखना है कि इसका कैसा चलता है, पैन आउट होता है। इसके अलावा जो हमारा एक ग्लोबल मार्केट है जिसको हम कंपेयर करते हैं, वो पहले एक बार देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और फिर हम उसके बाद जो नॉर्मल मार्केट है वो, हाँ ये रहा। तो अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे, देखो ये, अब देखो ये साइन है हमारा मार्केट कैसा था। ये देखो यहाँ से देख रहे हो आप, जुलाई से लेके सितंबर तक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर यहाँ पे मार्च से लेके जुलाई 2024 तक, एक साल तक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब हमारे मार्केट ने ग्लोबल मार्केट को बीट किया था और परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद से हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद से हमारा मार्केट बहुत ही खराब चल रहा है, सिर्फ लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक, अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया ये वाला। यहाँ पे प्राइस ने स्पेंड किया हुआ है टाइम काफी, यहाँ बेस बनाया हुआ है और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुकी है। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को हम एक बार वो मान सकते हैं, एक सपोर्ट ऑप्शन ले सकते हैं इसको। तो इसको फिलहाल हम एज अ सपोर्ट लेके चलते हैं कि ये हमारा एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पे देखो प्राइस ने इस मंथ में यहाँ पे प्राइस ने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब यहाँ पे काफी देख रहे हो, अब रेड 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 था। अब देखो मोस्टली क्या थी, यहाँ पे सेलिंग ही हो रही थी, एफआईएस बेच ही जा रहे थे, न्यूज भी आ ही रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ी बाइंग होनी शुरू हुई, फिर यहाँ बाइंग, फिर यहाँ सेलिंग सेलिंग, और एक अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे बाइंग हुई है। देखो ये वाला कैंडल देखो, यहाँ पे लास्ट बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी। यहाँ पे ये वाला कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल हो गया आपका। तो जो मेजर कैंडल्स है ना, तो उस तरह का सेम लेवल का कैंडल यहाँ पे बना बेस के पास। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि मे बी हमारा इंडिया मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करे। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो एफआईएस का पैसा है वो कहाँ जा रहा है। तो वो हम बोल सकते हैं कि अभी इस मंथ एफआईएस का पैसा इंडिया में आया है, जो कि आप रिपोर्ट्स में भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ वो पैसा इंडिया में आया है, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो वो सारी चीजें चार्ट पे दिख जाती है। आप भले न्यूज नहीं भी देखते हो या भले ही आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलते, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चार्ट पे आती रहती है। देखो यहीं पे पहली मंथली बेसिस पे आपका कितना स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बन चुका था, देख लो आप यहाँ पे। तो अगर आपने न्यूज फॉलो नहीं भी किया, कुछ भी फॉलो नहीं किया, सिर्फ चार्ट को फॉलो किया, तो आपको समझ आएगा ना कि भाई मंथली में बनाए तो इसका इम्पैक्ट देखो कितना, कितने टाइम से इम्पैक्ट रहा। मतलब वो ऑलमोस्ट 2 साल इम्पैक्ट रहा। तो मंथली चार्ट का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो फिलहाल अभी हमारा इंडियन मार्केट बेटर करता हुआ दिख रहा है, तो हम इस पर नजर रखेंगे, हम देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करता है। तो ये चीजें थी ओवरऑल जो हमने देखी अभी। इसके अलावा तो अगर आप हम वो देख लेते हैं, ओवरऑल हमारा निफ्टी 500 देखते हैं। निफ्टी 500 भी वही है, रेजिस्टेंस जोन के पास है। ये देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसका यही है, ये देख लो आप। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो अभी इसको रेजिस्टेंस जोन तोड़ना पड़ेगा और इसके ऊपर जब आएगा तभी हम बोल सकते हैं कुछ कि क्या है यहाँ पे। बट अगर आप पैटर्न वाइज देखते हो तो हाँ ठीक है, पैटर्न बुलिश है इसका, ऑब्वियसली पैटर्न में कहीं कोई खराबी नहीं है। बट हमें रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आएगा, उसके बाद ही हम इसको समझेंगे कि हाँ ये अब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी देखो यही है, यहाँ पे साइडवेज है अभी वीकली चार्ट में, यही जोन के पास। तो होपफुली अगर साइडवेज है तो मे बी यहाँ से अब साइडवेज लेके ऊपर की तरफ मूव स्टार्ट करे। तो ये अभी इनिशियली इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 22,900 23,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये नहीं टूटेगा तो अच्छी बात है, इसके ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन था, ये मंथली रिकैप था। मंथली रिकैप में आपको ओवरऑल मालूम पड़ गया कि हाँ इंडेक्सेस हमारे कैसे चल रहे हैं। निफ्टी हो गया आपका, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, आपको सारा कुछ आइडिया हो गया कि कैसे परफॉर्म करा। मिड कैप सबसे अच्छी कंडीशन में है, तो आप उसको देख सकते हो।
उस पे वर्क कर सकते हो। अब हम इसके बाद एक थोड़ा-सा सेक्टर्स भी देख लेते हैं। हमें इंडेक्सेस का तो आइडिया हो गया है, हमने ग्लोबल मार्केट से भी देखा कि ग्लोबल मार्केट के कंपैरिज़न में हमारा इंडियन मार्केट स्टेबल हो रहा है, मतलब बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी मेजर रेजिस्टेंस के पास है, हमें ये मालूम पड़ गया। हमने इंडेक्सेस तीनों देख लिए सारे, जो भी था उससे हमें आइडिया लगा। अब हम एक बार सेक्टर्स देख लेते हैं, कौन से सेक्टर जो फ्रीली अच्छे हैं। तो सेक्टर्स देख के हमारा जो कंक्लूजन है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर हम तो सेक्टर्स में आ जाते हैं। सेक्टर्स में अगर हम देखते हैं मंथली बेसिस पे, तो अभी आप देखो ये जैसे एनर्जी सेक्टर है, तो एनर्जी सेक्टर अभी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। अब इस मंथ ये कैसा करती है, क्या करती है जुलाई में, वो हमें देखना होगा, पर अभी उसका उतना अच्छा लग नहीं रहा है स्ट्रांग सेक्टर। हालांकि प्राइस देखो यहाँ पे है, रेंज बाउंड ही है, इतना ज्यादा गिरा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, बट फिर भी हम जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक हम इसको बुलिश नहीं मान सकते हैं। और ये अभी जोन रहेगा 39,500 के आसपास का इसका सपोर्ट एरिया है, और 41,000 इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस पे नजर रखना है, बट अभी हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे। फाइनेंस सेक्टर देखो स्ट्रांग है, बट फाइनेंस सेक्टर के भी इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर आप इसको वीकली में ट्रेल करते ही रहते हैं, वीकली में देखेंगे ये वही रेजिस्टेंस लेवल है मंथली वाला। तो यहाँ पे प्राइस कैसे करती है, इसके ऊपर जाती है तो हम फाइनेंस के स्टॉक्स को प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे। ठीक है, सेम चीज है ऑटो इंडेक्स में। ऑटो इंडेक्स में अब इसका हाई इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अब नेक्स्ट मंथ से इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, वो हमें देखना। तो ऑटो अदर को कोई ऐसा इवेंट्स है भी नहीं ऑटो को लेके, ऑटो इंडस्ट्री में, तो थोड़ा केयरफुल रह के हम देखेंगे। आईटी छोड़ देते हैं। आईटी अभी देखो लो पे ही है, बहुत ज्यादा लो पे है, तो अभी हम आईटी इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं करेंगे डिस्कस। यहाँ पे जब तक ये बेस है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस है यहाँ से कई बार जनरली यहाँ तक बेस था, बट अभी प्राइस यहाँ तक हमने रूम दिया हुआ इसको। अगर यहाँ से नीचे और जाती तो फिर बहुत नीचे जाने का टारगेट हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंथ में। बट अभी हमारा आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, सारा मत कर देना एक बार, क्या पता नया लो भी बना सकती है, तो इसलिए। बट वैसे दूर रहो आईटी से अभी। एफएमसीजी देखो अभी उतना अच्छा नहीं है मंथली बेसिस पे। अभी हमें एफएमसीजी में वेट करना है, देखना है कि क्या करती है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता इसका, अगर बुलिश है तो 49,780 के ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे अपना। मेटल इंडेक्स आप देख सकते हो क्लियरली बहुत ही ज्यादा सेलिंग हुई है। आप देख रहे हो वॉल्यूम देखो मंथली बेसिस पे काफी नीचे गिरा है, और होपफुली अभी मेटल इंडेक्स मेटल सेक्टर अभी थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो मेटल के स्टॉक से आप दूर रहना अभी। मीडिया से देखो, मीडिया के बारे में उतना मैं इंटरेस्ट रखता नहीं मीडिया स्टॉक्स में, और बहुत स्पेकुलेटिव सेक्टर है ये, न्यूज बेस्ड है। तो आप मीडिया में अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोशिश करो कि दूर ही रहो मीडिया सेक्टर से। रियलिटी काफी अच्छा है, देख रहे हो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रांग है, काफी बुलिश है मंथली बेसिस पे भी। बट ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसका रूम ही रूम है ऊपर जाने का। तो अगर बाई चांस रेजिस्टेंस जब भी टूटता है, आप रियलिटी स्टॉक्स को अपने वॉचेस में रखो, और रेजिस्टेंस टूटते ही, या फिर बहुत अच्छे सेटअप वाले स्टॉक्स उनके पास रखो, और रेजिस्टेंस टूटते ही आपका सेटअप बनते ही उसमें आप एंट्री ले सकते हो, अच्छा खासा मूव मिलेगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, अभी देख रहे हो आप प्राइस में क्लोज रेंज पे ही क्लोजिंग हुई है दोनों मंथ्स में, और वॉल्यूम देखो आप इस मंथ ज्यादा है बल्कि, तो ये भी बहुत स्ट्रांग सेक्टर है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ऑब्वियसली इसको हम वीकली पर टाइम करेंगे, अगर थोड़ा सा बुलिश पैटर्न आता है तो हम इसमें इंटरेस्टेड होकर ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। इससे अभी थोड़ा बेस पे है, तो बेस पे अभी देखेंगे, वेट एंड वॉच वाली बात है, वे ये इंपॉर्टेंट बेस है। तो एक्यूमुलेशन वगैरह के लिए ठीक है, पीएससी इंडेक्स में अगर सेक्टर में या स्टॉक्स में एक्यूमुलेट कर रहे हो, बट ट्रेडिंग के लिए भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हो इसको। पीएसयू बैंक देखो 3 टाइट वीक्स 3 टाइट मंथ्स है ये, देखो तीनों का क्लोजिंग रेंज में चल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत बुलिश पैटर्न है ये। बट होपफुली अगर ये बुलिश है तो इसे तोड़ता जाएगा 85,000 के 8,500 के आसपास का, अगर इसका ब्रेकआउट देखो ऊपर जाती है, तो आप इसका पीएसयू स्टॉक्स देखना शुरू कर दो, आराम से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फिर, या ट्रेड भी कर सकते हो। इन्वेस्ट तो करते ही, ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो जाएगा फिर। कमोडिटीज से दूर रहो। इंडिया कंजम्पशन से अभी देखते हैं, इंडिया कंजम्पशन देखो अभी ये जब तक रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होता तब तक हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऑब्वियसली पैटर्न ठीक है इसका, बट यहाँ भी रेजिस्टेंस है इमीडिएट, तो इसको वीकली पर टाइम करके हम लोग कंक्लूजन लेंगे कि वीकली में क्या करती है। सेम चीज ये तो बैंक निफ्टी और डीएक्सवाई मिड कैप का परफॉर्म है। रेलवेज अभी अच्छा नहीं, अडानी अभी नहीं। बैंक निफ्टी देखो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑब्वियसली पता है आप लोगों को, सबसे अच्छा मूव बैंक निफ्टी का आया लास्ट मंथ में, तो बहुत ही स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। और अभी देखते हैं कि रेजिस्टेंस जोन इसका पास में ही है, 60,000 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है, और 55,000 के आसपास का सपोर्ट जोन बनता है मंथली में।
तो बैंकिंग के स्टॉक्स को अभी आप वीकली पर टाइम करो। अभी तो देखो ये थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है। आरएसआई यहाँ पे 50 के आसपास टच करके वापस नीचे चली गई है। तो एक बार हम इसको टाइम करके उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स में क्या करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 महीने से अच्छा मूव दे रही, तो ऑब्वियसली हो सकता है साइडवेज रहे, थोड़ा नीचे जाए, रिटेस्ट करे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियरली ये सेक्टर बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, ऑब्वियसली स्टेज 2 में भी है और बहुत ही अच्छा इसने यहाँ पे बनाया फॉर्मेशन। तो अगर आप फार्मा स्टॉक्स इंडेक्स में इंटरेस्टेड हो, फार्मा स्टॉक्स में, तो ऑब्वियसली आप इनको शॉर्टलिस्ट करके सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो आप। इंडिया डिफेंस देखो, ये एक दूसरा सेक्टर हो गया जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको, और अभी इसमें काफी स्कोप है ऊपर जाने का। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी आप देखो, ये भी इसमें अच्छा करेंगे। सेम विद हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर में भी बहुत स्कोप है। देखो ऑल टाइम हाइक ये भी तोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो ये 3 सेक्टर हो गए जो बहुत ही अच्छा, जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इनके स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। गैस अभी सपोर्ट पे है, तो इसका वेट एंड वॉच करो। मल्टी कैप ठीक ही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी अभी थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो हम देखेंगे कि अभी इनसाइड बार पैटर्न में है, तो देखते हैं अभी कैसा करता है। कंज्यूमर के स्टॉक्स को भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो ऑब्वियसली इसके पास भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने का। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से दूर हो, अभी देखते हैं, ये हैंगिंग में पैटर्न है वैसे। अब इसके ऊपर अगर जाएगी तो ही हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ये भी छोड़ सकते हैं अभी, की जरूरत नहीं है। रिलायंस अभी देखेंगे। प्राइवेट बैंक ऑब्वियसली बैंक ने परफॉर्म किया तो इसने भी किया है, तो वही रेजिस्टेंस के आसपास है इसका। बैंक अगर सारे बैंक अगर थोड़ा रिटेस्ट करेंगे या पुल बैक लेंगे तो ये भी पुल बैक करेगा। केमिकल इंडेक्स अभी अच्छा है। आप केमिकल के स्टॉक्स अगर देख रहे हो तो अब देखो ये भी अच्छा सेटअप है, और यहाँ पे तो अभी ये तो ऐसे इंडेक्स नया नया डेवलप हुआ है, तो आप इंडिविजुअली स्टॉक्स को देखो और उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि उसमें करना क्या है आपको। मेजरली तो 3 इंडेक्सेस हैं, आपका फार्मा हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका डिफेंस हो गया। ये प्योरली बहुत अच्छे सेक्टर्स रहेंगे इस मंथ के लिए, तो आप इनके स्टॉक्स देखो। और फिर अगर इंडेक्सेस में देखो तो आप ना तो स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप ऑब्वियसली बुलिश है, आप आराम से उसको देख सकते हो, बट उसमें भी अगर आपको मिड कैप मिल रहा है तो फिर ज्यादा सेफर रहेगा, क्योंकि मिड कैप के पास रेजिस्टेंस उतना है नहीं, स्कोप काफी है, और ये इंडेक्सेस के पास भी रेजिस्टेंस, सेक्टर के पास भी रेजिस्टेंस है नहीं। तो इनका कॉम्बो अगर आप मिला लेते हो तो सोचो कितना अच्छा कॉम्बो, और ऊपर से आपका स्टॉक सिलेक्शन, तो ये सारी चीजें अगर आप मिला लेते हो ना, तो ये नहीं कहता मैं कि प्रॉफिट हो गई हो सकता है लॉस हो जाए, कल को ही लॉस हो जाए आपका, बट अगर ये सारी चीजें मिला लेते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपने सोचो कोई चीज आपने देखा कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर आपने देखा कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा है, फिर आपने सेक्टर देखा कि बड़े छोटे हर टाइम फ्रेम पे अच्छा है, फिर आपने स्टॉक्स देखे वो भी हर टाइम फ्रेम पे अच्छे, तो ये सारे कॉम्बो मिला के मतलब कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, चांसेस आपके स्टॉप लॉस हिट होने के कम होंगे। तो ये चीज था, हमने सेक्टर का रिकैप कर लिया। ओवरऑल हमने स्टॉक्स भी देख लिया, स्टॉक्स नहीं इंडेक्सेस देख लिया हमने, और सारी चीजें हमने देख ली है। तो ये ओवरव्यू था मंथली का। आप भी इसको देखो, आप भी स्टॉक्स, अगर स्टॉक्स भी आप देखो मंथली बेसिस पे ऑब्वियसली, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप ऐसे करो, आप मिड कैप के स्टॉक्स देखो, स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखो अभी, क्योंकि वो बुलिश है। उसमें आप ये 3 सेक्टर जो आपको अच्छे लग रहे हैं, या आपको कोई और भी सेक्टर अच्छे लग रहे होंगे, मे भी अपना कुछ आपने खुद से बनाया होगा, उस सेक्टर को देखो। तो ऐसा कुछ है तो आप हमें भी बताओ, आप कौन सा स्टॉक देख रहे हो, क्या प्रेफरेंस है आपकी, तो ताकि जो देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, या डिस्कशन करना है तो आप डिस्कशन कर लो। आज स्टॉक्स के बारे में जान पहचान आप बात करनी है तो बात कर सकते हो आप, तो उससे एक्सचेंज होता है, तो हमें थोड़ी ज्यादा श्योरिटी या ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, तो वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप फिल्टर करो, पहले इंडेक्सेस देखो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखो, फिर आपका सेटअप उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे 4 स्टेप में देखो। आप चारों मैच करें तो आप ट्रेड लो। अगर आप ऐसे ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस बहुत कम होगा, मोस्टली टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे हमेशा, रेगुलर बेसिस पे, डेली, वीकली, मंथली सारे मिलते रहेंगे। तो और जो आपके दोस्त हैं, जो भी है जो ट्रेड करते हैं, उनको भी फॉरवर्ड कर देना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।